प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम फिर प्रश्नावली 8.4 के जो प्रश्न रह गए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्नावली 8.4 का कल हमने बताए थे आपको। अब मैंने प्रश्न नंबर 5वें का 5वां दिया है। 5वें का 6वां, तो 5वें के 6वां 7वें में क्या दिया है देखिए। तो यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है टेन थीटा। अब इन्हें इसको कैसे लाया जाता है देखिए। यहाँ पे हल दिया है लेफ्ट हैंड साइड, बाएं पक्ष में क्या लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन वर्ग थीटा, नीचे में 2 कॉस वर्ग थीटा माइनस यहाँ अपन लिखेंगे कॉस थीटा। अपने अंश में देखा ये आपका द्विपदी व्यंजक है। इस द्विपदी व्यंजक में साइन है, यहाँ साइन वर्ग है, नीचे हर में ये भी द्विपद है, ये कॉस वर्ग है या कॉस है। तो अपन ने साइन अंश में साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो साइन थीटा यदि अपन बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचता है 1 माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन थीटा। अब इसके बाद में हर में अपन ने कॉस निकाला कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या होगा बताइए। यहाँ से कॉमन निकलेगा 2 कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। ये आपका यानी बाहर कॉमन के रूप में संख्या आ गई। अब यानी इसके बाद क्या करेंगे बताओ। अब इसके बाद अपन लोग लाना हमको है 10, है ना, 10 थीटा आपको लाना है। तो यहाँ पे यानी 1 माइनस 2 साइन थीटा और यहाँ लिखा है 2 कॉस थीटा माइनस 1। अब इसके बाद आपको हल करना है, सोचना है कि क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे त्रिघात है ना, यहाँ यानी त्रिघात है, इसलिए यहाँ पर यानी त्रिघात ने आपको लगाना है। त्रिघात से कॉमन निकालते हैं तो यहाँ यानी इस प्रकार से कॉमन संख्या आती है यानी, है ना। तो कॉमन संख्या यानी 3 घात है तो यहाँ बचेगी 2 घात, साइन वर्ग थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस वर्ग थीटा। अब इसको हल करेंगे अपन लोग देखिए। अब इसके बाद नहीं सिद्ध होगा, यानी यहाँ पर वर्ग लगाने से सिद्ध नहीं हो रहा था, 10 थीटा आपको लाना है। तो यहाँ पर यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यानी क्या करेंगे अपन लोग, ये जो अंश का मान है साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा। अब यानी हर में अपन आ रहे हैं तो हर में अपन यहाँ लिख दिए कॉस थीटा, यहाँ जो 2 है और यहाँ पर लिखा है कॉस वर्ग, तो कॉस वर्ग थीटा का मान क्या होता है सरसमी का 1 से कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। ये आपका सूत्र है फार्मूला, इससे इसको बदल देंगे। तो यहाँ पर नेट 2 हर में लिखा है 2 कॉस वर्ग, तो कॉस वर्ग थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन वर्ग थीटा और फिर माइनस 1, है ना। अब यानी इसको हल करेंगे देखिए, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और अंश में हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा। अब इसके बाद में हर में हो जाएगा यानी 2 का गुणा करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा माइनस 1। अब देखिए 1 जो है उसको यानी 2 से घटाएंगे तो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ पर आएगा अंश में 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा और नीचे में आएगा यानी 2 से अपन 1 घटाएंगे तो आएगा 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा। ये दोनों सेम होने से दोनों आपस में कट जाएंगे तो बचेगा साइन थीटा बटे
कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या होता है? टेन थीटा। तो ये आपका मान है राइट हैंड साइड। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये सूत्र हैं, इन सूत्रों को आपको याद करना। संबंध, जो संबंध आपको यानी याद रहेंगे तो आपके सवाल नहीं बन जाएंगे। अब देखिए फिर से कि अपन ने साइन थीटा माइनस 2 साइन त्रिघात थीटा और हर में है 2 इंटू कॉस पे त्रिघात थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है आपको टेन थीटा। तो आपका इन्हें लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा माइनस 2 यानी साइन पे त्रिघात थीटा और यहाँ है 2 साइन पे त्रिघात थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस पे त्रिघात है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन त्रिघात है। अब क्या करेंगे अपन लोग कि साइन थीटा अपन कॉमन ले सकते हैं बाहर, इसमें हर में कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो साइन थीटा अपन ने बाहर निकाल लिया तो बचेगा 1 माइनस 2 ने यहाँ पर त्रिघात है तो 2 बचेगा, तो 2 साइन वर्ग थीटा। अब यानी यहाँ पे हर में बचेगा 2 कॉस वर्ग थीटा और माइनस 1। अब यानी कॉस वर्ग थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन वर्ग थीटा, है ना, ब्रैकेट में। और 2 का इसमें अंदर गुणा करेंगे तो 2 से जब अंदर गुणा होगा तो 2 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा माइनस 1, तो 2 से हम 1 घटा देंगे तो 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा। तो 2 साइन वर्ग थीटा, ये दोनों सेम पद हैं, दोनों पद आपस में कट जाएंगे तो बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचेगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मान टेन थीटा होता है। तो ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। अब इन्हें इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। साइन ए धन कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आपको इन्हें बताना है कि इसको इन्हें बाएं पक्ष जो है इससे आपको लेना है और दायां लाना है। तो आप लिखेंगे हल, दिया है आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है वो आपको लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन ए प्लस कोसेक ए, इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए धन सेक ए का होल स्क्वायर। ये आपका यानी होल स्क्वायर है, ये आपका यानी लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे दोनों में लिखा है होल स्क्वायर, इन दोनों में a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपको लगाना है। तो आपने सूत्र पढ़े हो, क्या पढ़े सूत्र? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a पे वर्ग धन 2ab धन b पे वर्ग, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र से हम करेंगे प्रसार, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a इसको b मानेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी आपको डबल करना है। तो अब यानी इसका प्रसार यानी आपको करना है, कैसे करना है? इसको a मानेंगे तो लिखेंगे साइन वर्ग a धन, तो अपन ने अचर पदों को जोड़ दिया तो कितना आया 7 धन टेन वर्ग a धन कॉट वर्ग a, ये आपका यानी बचा हुआ पद है। तो ये आपने देख लिया। तो आपने क्या देखा कि 7 धन टेन वर्ग a और कॉट वर्ग a, ये आपका राइट हैंड साइड। हाँ, लेफ्ट से अपन हल किया और ये सूत्रों को आपने लिखना है, यहाँ लिख सकते हैं सूत्रों को। क्या सूत्र लिखिए आपने? कोसेक वर्ग a का मान होता है 1 प्लस कॉट वर्ग a, और सेक वर्ग a का मान क्या होता है? 1 धन टेन वर्ग a। ये आपने सरसमीका 2, सरसमीका 3 हम इन दोनों से बदल दिया है। अब बदलने से क्या हुआ कि आपका जो राइट हैंड है टेन वर्ग a और कॉट वर्ग a में आपको लाना था, तो अपन ने कॉट और टेन में ला दिया। तो ये प्रश्न आपको इन्हें बनाना था। तो इस छोटा सवाल है कि साइन a कोसेक लिखा है 2ab, तो 2 गुणित साइन a कोसेक a, ये अपने यहाँ लिख दिया। फिर प्लस कोसेक वर्ग a, ये आपका यानी पहले पद का हो गया विस्तार सूत्र से। अब अन्य दूसरे सूत्र से हम क्या करेंगे बताओ? दूसरे यानी यहाँ पर कॉस a को मानेंगे a और सेक a को मानेंगे b। तो कॉस a को a मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे कॉस वर्ग a प्लस 2ab, इसको a इसको b मानेंगे तो 2 गुणित कॉस a और गुणित सेक a, ठीक है ना। अब इसके बाद में प्लस
अब यानी सेक वर्ग ए, ये हो गया सेक वर्ग ए, ये यानी दूसरे पद का हो गया विस्तार। अब अपन क्या करेंगे कि साइन वर्ग ए और कॉस वर्ग ए को अपन 5 से लिखेंगे, और जो 2a ने लिखा है 2ab वाले पद, तो इन 2a वाले पदों को 2ab और 2ab इन पदों को लिखेंगे 5 में। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए सेट यानी साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए, दोनों हो गए 5 में, ये और ये, फिर प्लस 2 गुणित साइन ए कॉसेक ए, फिर प्लस 2 गुणित कॉस ए और सेक ए, ये आप कहने दोनों हो गए 5 में। फिर इसके बाद में जो यानी बचे हैं वो है कॉसेक वर्ग ए प्लस ये है सेक वर्ग ए, ये आपके हैं। अब आपको देखना है कि इसका जो मान है ना, अब इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है बताइए। इनके मान होते हैं 1, क्या होते हैं 1। आपको लाना क्या है 7 प्लस, है ना। तो यहाँ नहीं, इसका मान 1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2 गुणित 1 धन 2 गुणित 1, ये हो गया। तो इसका प्लस, अब यानी कोसेक यानी क्या बचा हुआ है आपका, कोसेक वर्ग ए प्लस सेक वर्ग ए, ये बचा हुआ है। अब आपने कौन कौन सा सूत्र लगाए, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा का मान 1 होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। आपने संबंध मैंने लिखवाया था आप लोगों को, सूत्र देखना आपको। अब सूत्र मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए सूत्र आपने क्या लिखा था, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। फिर आपने पढ़ा था साइन थीटा और कोसेक थीटा, इन दोनों का गुणनफल भी 1 होता है। फिर कॉस थीटा गुणित सेक थीटा, इनका भी गुणनफल 1 होता है। ये सूत्र हैं, ये आपने संबंध आपने पढ़ लिया है, सूत्र याद किया है, तो ये सूत्र में आपने इसको बदल दिया। अब यहाँ करेंगे 1 धन 2 एकम 2 धन 2 एकम 2 धन, अब यहाँ आने कोसेक वर्ग ए और सेक वर्ग ए। तो कोसेक वर्ग ए आपको कहने लाना क्या है, टेन के रूप में, टेन और कॉट। जब टेन और कॉट के रूप में लाना है तो इनकी जो सृष्मिका है कोसेक वर्ग ए और सेक वर्ग ए का मान होता है, तो कोसेक वर्ग ए का मान क्या होता है 1 प्लस कॉट वर्ग ए। तो ये सृष्मिका यानी 3 से, और इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 1 प्लस कॉट वर्ग ए के बराबर होता है ना। और इसका मान क्या होता है 1 धन टेन वर्ग ए होता है। अब देखिए अरे अचर पद में ये 1 है, 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 1 है और ये 1 है। तो 2 और 2 4, 1 5, 6 और 1 7, ए का होल स्क्वायर कॉस ए और सेक ए का होल स्क्वायर आपका लेफ्ट हैंड है। इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में अपन इसका किए हमने प्रसार। तो साइन वर्ग ए धन 2 गुणित साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए धन, यहाँ लिखेंगे 2 गुणित कॉस ए सेक ए, फिर धन सेक वर्ग ए, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से हमने इसका क्या कर दिया प्रसार। अब साइन वर्ग ए और कॉस वर्ग ए को अपने लिखा पास में, हाँ, और उसके बाद में 2 गुणित साइन ए और कोसेक ए का गुणनफल को अपन ने लिखा पास में, धन लगा के, फिर यहाँ धन लगा के लिखा गुणनफल वाले पदों को, और जो पद बचे हुए हैं कोसेक वर्ग ए और सेक वर्ग ए को अपने लास्ट में लिख दिया। अब देखिए इस यानी साइन और कोसेक का गुणनफल 1 होता है, हमने सूत्र लिख दिया, हमने इसका मान 1 लिखा। साइन कॉस और सेक का भी गुणनफल 1 होता है, और साइन वर्ग थीटा और कॉस वर्ग थीटा का मान 1 होता है, तो अपन ने इसका मान बदल दिए। और उसका कोसेक वर्ग ए और सेक वर्ग ए सृष्मिका 2 और सृष्मिका 3 से अपन ने उनको कॉट और टेन में बदल दिया। अब इसके बाद में 1 1 2 2 और 1, ये पूरे यानी राशि की ऐसी अचर है, तो इन अचर राशियों में क्या है पूरे प्लस में है। जब पूरे प्लस में हम सबको जोड़ दिया तो आ गया 7, तो 7 धन टेन वर्ग ए और धन कॉट वर्ग ए, ये आपका राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना था। तो ये सवाल नंबर यानी 8वां है। अब इसके बाद यानी अगला 9वां सवाल आप बनाएंगे, 10वां बता रहे हैं। 10वें में 3 भाग दिया है ना, तो 10वें प्रश्न को आप बनाएंगे, यानी हम बता रहे हैं 9वां आप बनाएंगे। ये अंतिम सवाल है 10वां। 10वें नंबर के सवाल देखा है, यहाँ लिखा हुआ है
1 धन टेन वर्ग ए बटे 1 धन कॉट वर्ग ए, है ना। ये जो मान है ये बराबर है किसके, ये बराबर है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। और ये दोनों पद बराबर होना चाहिए किसके, वो होना चाहिए टेन वर्ग ए, यानी आपको टेन स्क्वायर ए लाना है, ठीक है ना। इसके यानी दो भाग हैं, देखिए ये इससे भी हल करना है तो ये लाना है, और इससे भी हल करना है तो ये लाना है ना। तो अतः प्रथम भाग है ना, इसके 3 भाग 1 2 3, आपको तीसरा भाग लाना है। तो अपन प्रथम भाग को हल करते हैं तो आपको ये पता आना चाहिए, द्वितीय भाग हल करेंगे तो ये आना चाहिए। तो अपन ने सबसे पहले प्रथम भाग, तो प्रथम भाग क्या है, वो है लेफ्ट हैंड साइड, 1 धन टेन स्क्वायर ए बटे 1 धन कॉट स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए का मान आपको बदलना है। तो टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए का मान सूत्र क्या होता है आप बताइए। टेन स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ये इन दोनों सूत्रों के जो संबंध है इनको यहाँ आपको रखना है, ठीक है ना। तो अपन यानी क्या करेंगे बताओ, 1 धन साइन वर्ग ए बटे कॉस वर्ग ए, ये हो गया अंश। हर का मान क्या है, हर का मान है 1 धन कॉट है, तो कॉट का मान क्या होता है कॉस वर्ग ए बटे साइन वर्ग ए। ये अपन ने लगा दिया कोष्टक बड़े को, है ना। अब यानी अंश में भी आपको लेना पड़ेगा लघुत्तम और हर में भी आपको लेना है लघुत्तम। तो अंश में लघुत्तम कितना आएगा, अंश में आपने लिया लघुत्तम, तो अंश में लघुत्तम आएगा कॉस वर्ग ए। जब यानी कॉस वर्ग ए लघुत्तम आया तो अंश में क्या होगा, कॉस वर्ग का गुणा 1 से होगा, तो हो जाएगा कॉस वर्ग ए धन साइन वर्ग ए। अब हर में भी लघुत्तम लो, हर में भी लघुत्तम आएगा, तो यहाँ ने साइन दिया है हर में, तो यहाँ लिखोगे साइन वर्ग ए लघुत्तम। अंश में क्या आ जाएगा, साइन वर्ग ए का गुणा हो जाएगा 1 से, तो साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए। अब आपको मालूम होना चाहिए सूत्र क्या होता है, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का मान 1 होता है। ये आपके सूत्र पढ़े है ना। तो इन सूत्रों के हिसाब से अपन क्या लिखेंगे, ये भी अंश में देखो, अंश में लिखा है कॉस वर्ग ए धन साइन वर्ग ए, दोनों धन में हम इसको यानी साइन वर्ग ए को इस तरफ और कॉस वर्ग ए को इस तरफ लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो अपन लिखेंगे इसका मान 1, तो क्या हो जाएगा 1 बटे, इसका मान 1 हो गया, तो 1 बटे कॉस वर्ग ए, और नीचे क्या होगा 1 बटे साइन वर्ग ए। अब देखिए अंश में भी संख्या भिन्न के रूप में है और हर में संख्या भिन्न है। अब इसको गुणा के रूप में लिखें तो साइन वर्ग जाएगा अंश में और कॉस वर्ग आएगा हर में। हम पलट देंगे, तो पलटेंगे तो हो जाएगा साइन वर्ग ए बटे कॉस वर्ग ए, ये इसका मान हो गया। और इसको हमने पलट दिया है ना, दोनों भिन्न है, तो साइन वर्ग चला गया अंश में और कॉस वर्ग हर में आ गया। तो साइन वर्ग ए और कॉस वर्ग ए जो बटे में है, तो साइन वर्ग थीटा अपॉन कॉस वर्ग थीटा का मान होता है टेन वर्ग थीटा, टेन स्क्वायर ए। तो आपने लाना क्या था, देखिए लाना था आपको टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए आपका आ गया। ये आपका प्रथम भाग। तो प्रथम भाग से हल किया आपने, सिद्ध कर दिया। ये आपका राइट हैंड साइड है, इसको अपन मानते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अब यानी राइट हैंड साइड। अब यानी दूसरा भाग, ये अपना प्रथम भाग था लेफ्ट हैंड वाला। अब प्रथम ने द्वितीय भाग क्या है लेफ्ट हैंड में, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इससे आपको लाना है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे बताइए। इसका दूसरा द्वितीय हिस्सा नहीं, द्वितीय भाग क्या है ना, बाएं पक्ष का ने दूसरा भाग
आपको हल करेंगे और उसको भी हल करके क्या लाना है, टेन स्क्वायर लाना है। तो 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट a, अब इन दोनों का होल स्क्वायर है, ठीक, ध्यान देना है। तो स्क्वायर है तो आप यानी स्क्वायर को हटा दीजिए, अपन इसको हटा दिया स्क्वायर को, ठीक। अपने क्या किया, टेन ए का मान कॉस ए बटे साइन ए होता है और कॉट ए का मान कॉस ए बटे साइन ए होता है, ये अपन ने, तो इन मानों को यहाँ आपको रखना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे बताइए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बताइए साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया अंश का मान। हर का मान क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए और बटे में साइन ए, और इसका ने होल स्क्वायर ये दिया हुआ है वर्ग, ठीक। आपको इस प्रकार से हल करना है। ये आपका ने छोटा कोष्ठक है, ये बड़ा कोष्ठक। तो आप इन्हें छोटे कोष्ठक के अंदर आपको लेना है लघुत्तम समापवर्तक। तो क्या आएगा बताइए, यानी लघुत्तम क्या आएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा कॉस ए और अंश में हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक। और उसके बाद यानी नीचे में बताओ, नीचे में आपका क्या होगा, यहाँ साइन ए लघुत्तम होगा, यहाँ लिखो होल स्क्वायर बड़े कोष्ठक में, तो साइन ए आएगा, तो साइन ए का गुणा यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब यानी क्या करेंगे, क्रम पलटेंगे, तो क्रम पलटेंगे तो साइन ए जाएगा ऊपर और कॉस ए आएगा नीचे, ठीक है। तो अपन ने क्या करेंगे बताओ, अपन ने इसको पलटते हैं, तो यहाँ अपन लिखेंगे ये जो कॉस ए है और कॉस ए माइनस साइन ए लिखा है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए लिखा है, उल्टा है कि नहीं है। अब यदि हम इसके क्रम को पलटते हैं, यदि इसके क्रम को हमें पलट दिया तो माइनस बाहर आएगा, ठीक है ना। तो अपन ने लिखते कैसा, देखिए कॉस ए तो हर में रहेगा चाहिए, है ना, अंश का लघुत्तम है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं, इसको हम पलटे तो साइन ए को सामने लिखने के लिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा और पलट दिए तो यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और उसके बाद इन्हें यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ पे यानी यहाँ भी आप लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम आपने ले चुका है पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा आपने लिख चुका है, तो साइन थीटा लिखो यहाँ साइन ए, और अंश में आप लिखो साइन ए माइनस कॉस ए। अब बताइए कौन सा पद मिल रहा है आपको, यानी साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, अंश हल, ये हमने पूरा पद यानी आपस में कट जाएगा, है ना। तो कटेगा यानी यहाँ हो जाएगा 1, कट के, तो क्या आएगा उत्तर में बताइए, यहाँ आने लिखेंगे अपन लोग, इसको हम काट देते हैं ऐसा, ये कट गया। अब मैंने बचा ऊपर में माइनस 1 अपान कॉस ए माइनस 1 अपान कॉस ए, और नीचे में लिखेंगे 1 बटे साइन ए, ठीक है ना। अब ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, ध्यान देना है। अब इसको हम पलटते हैं तो साइन ए जाएगा ऊपर और कॉस आएगा नीचे, तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी लग गया होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा बताइए, अब ये हो गया साइन ए बटे कॉस ए का मान 10 होता है, अपने पढ़े हैं, तो माइनस 10a और माइनस 10a का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर जो लगा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस वर्ग को हटाएंगे, तो ये वर्ग यानी क्या होगा, माइनस का गुणा 2 बार होगा, तो माइनस गुणित माइनस प्लस हो जाएगा और 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ अपन लिखेंगे 10 स्क्वायर ए, ये आपका नहीं राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, अपन ने प्रथम भाग को हल किया तो भी आपने लाया 10 स्क्वायर लाया, दूसरे हिस्से को हम आपने हल किया, दूसरे भाग को
बाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष का दूसरा भाग हल किया, दूसरे भाग को हल करने पर हमारा सिद्ध क्या हुआ, tan स्क्वायर ए हुआ। तो tan स्क्वायर ए आपको सिद्ध करना था, तो tan स्क्वायर ए प्राप्त हो गया है। तो ये इस प्रकार से सवाल यानी सवाल नंबर 10वां था, 5वें का 10वां। अब इस प्रश्नवाली के पूरे सवाल हो गए हैं। कल अपन नई प्रश्नवाली देखेंगे, नया चैप्टर, वो है अध्याय 9। यानी अध्याय 9 में जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं, जिसमें आपको पढ़ के आना है दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, है ना, और परिभाषाएं पढ़ के आना है। और फिर उसके आधार पर जो सवाल दिए हैं मीनार के, है ना, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो ये अपन कल देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।